एक छोटे से गांव में एक रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू पेशे से तो मजदूर था, परंतु आजकल उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। रामू काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, परंतु उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। शाम को रामू अपने घर को लौट के आता है। रामू जैसे ही अपने घर में पहुंचता है, उसकी पत्नी देखकर पूछती है, का भइल सजनवा, आज वो कहीं काम ना मिलल ह का? अब हम क्या बताएं राम प्यारी, पूरे गांव छान मारा लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे गांव में काम ही खत्म हो गया हो। यह बात बोलकर रामू बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, ए सजनवा, तू चिंता मत करहो, काहे इतना निराश बाड़ा? अरे एक दिन भगवान सब कुछ ठीक कर दिहन। अपनी पत्नी की बात सुनकर रामू के अंदर थोड़ी शांति आती है और फिर रामू सोचकर बोलता है, मैं क्या सोच रहा हूँ राम प्यारी, अपने घर के बाहर जो आम का पेड़ है उसे मैं काट कर बाजार में बेच दूं। थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे जिससे कुछ दिन का तो गुजारा बसर हो ही जाएगा और धीरे से मैं भी अपने लिए काम ढूंढ लूंगा। रामू के घर के बाहर एक बहुत ही विशाल आम का पेड़ था। वो किसी भी साल उसमें आम नहीं लगते थे, इसीलिए रामू ने इस बार विचार किया कि अपने आम के पेड़ को काटकर उसे बाजार में बेच दे। अगले दिन जैसे ही रामू अपने घर के बाहर आता है तो नज़ारा देखकर आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि आम के पेड़ पे ढेर सारे आम लगे रहते हैं और वो कोई साधारण आम नहीं बल्कि चमकीले रहते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे आम ना हो बल्कि सोना हो। रामू इस मंजर को देखकर, मैं ये क्या देख रहा हूँ, मेरे आम के पेड़ में इतने सारे आम लगे हुए हैं, लेकिन एक रात में ये कैसा चमत्कार हुआ। दिखने में तो ये कोई साधारण आम नहीं लगता, ऐसा लग रहा है जैसे ये सोने के आम हो। क्या ये सच में सोने का आम है? मेरे आंखों पे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और यह बोलकर रामू अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अजी सुनती हो? अरे जरा घर के बाहर आओ तो सही, ये देखो मेरे घर के सामने क्या हो गया। रामू की बात सुनकर रामू की पत्नी घर के बाहर आती है। वो भी इस मंजर को देखकर आश्चर्य हो जाती है और बोलती है, अरे सजनवा, ई हम का देखो तनी, अपना आम के पेड़ में आम लागल बा। अरे ई कैसन आम बा? ई तो बड़ा चमकता। रामू को देर नहीं लगी समझने में कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है, क्योंकि इतना सुनहरा और चमकता हुआ आम केवल जादुई आम के पेड़ पे ही लग सकता था। अब रामू को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि जादुई आम के पेड़ में कभी भी आम नहीं खत्म हो रहा था। रामू उसे बेचकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था।